अपराजिता की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां हर रास्ता उसे दर्द की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसकी मां थी, जिसने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर वह ललित से तलाक लेने का फैसला करती है तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान था, जो अब और ज्यादा अपमान सहने के लिए तैयार नहीं था। वह लंबे समय से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा और तकलीफ ही मिली थी। जब उसकी मां ने अंतिम फैसला सुनाया तो अपराजिता के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसे महसूस हुआ कि जिन लोगों से उसे सबसे ज्यादा सहारे की उम्मीद थी, वही लोग आज उसे समझने के बजाय मजबूर कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने बिना कुछ कहे अपना सामान भी नहीं उठाया और घर से बाहर निकल गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। सड़क पर चलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थीं जो कुछ देर पहले घर में हुई थीं। उसे बार बार अपनी मां के शब्द याद आ रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके अपने ही लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह खुलकर अपनी बात कह सके। इसी मानसिक तनाव में उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह टूटने लगी। उसने अपने होश खोने शुरू कर दिए। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे खुद भी नहीं पता चला कि वह कब और कैसे उस जगह पहुंच गई जहां उसकी मुलाकात रक्षित से होने वाली थी। दूसरी तरफ रक्षित अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसके मन में लगातार अपराजिता की चिंता चल रही थी। वह जानता था कि अपराजिता पिछले कुछ समय से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसे हमेशा लगता था कि अपराजिता जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा टूटी हुई है। शायद यही वजह थी कि वह हर समय उसकी फिक्र करता रहता था। जब रक्षित की नजर अपराजिता पर पड़ी तो वह एक पल के लिए चौंक गया। उसने कभी उसे इस हालत में नहीं देखा था। अपराजिता की आंखें लाल थीं, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रक्षित तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। अपू, तुम्हें क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा। लेकिन अपराजिता कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर रक्षित समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसने बिना देर किए उसे संभाला और अपने घर ले आया। रास्ते भर रक्षित के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपराजिता इस हालत में पहुंच गई? वह हमेशा खुद को संभाल कर रखने वाली लड़की थी, फिर आज उसके साथ ऐसा क्या हुआ? घर पहुंचने के बाद रक्षित ने उसकी देखभाल की। उसने उसे आराम करने दिया और कोशिश की कि वह सामान्य हो जाए। कुछ समय बाद जब अपराजिता को थोड़ा होश आया तो रक्षित ने उससे धीरे से पूछा, अब बताओ, आखिर हुआ क्या है? यह सवाल सुनते ही अपराजिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने रक्षित को सारी बात बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसकी मां ने उसे किस तरह मजबूर किया, कैसे उसे अपने घर और अपने भविष्य के बीच चुनाव करने के लिए कहा गया, कैसे उसे यह एहसास दिलाया गया कि अगर वह अपने लिए कोई फैसला लेती है तो उसे अपने परिवार को खोना पड़ेगा। रक्षित चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अपराजिता को इतनी बड़ी मजबूरी में डाल दिया गया था। अपराजिता ने कहा, मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत और सुकून के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। देखी कोकोमासी। रक्षित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि अपराजिता सिर्फ एक रिश्ते से नहीं, बल्कि लगातार मिलते धोखे और अपमान से टूट चुकी है। रक्षित ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, तुम अकेली नहीं हो। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर अपराजिता की आंखों में फिर आंसू आ गए। बहुत समय बाद किसी ने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह अकेली नहीं है। उधर दूसरी तरफ घर में हड़कंप मचा हुआ था। अपराजिता के अचानक गायब होने से सभी परेशान थे। उसकी मां भी अंदर ही अंदर घबराने लगी थी। हालांकि उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन अब उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद उन्होंने जरूरत से ज्यादा कठोर शब्द बोल दिए थे। ललित को जब यह पता चला
कि अपराजिता घर छोड़कर चली गई है तो वह भी हैरान रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम और अहंकार ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि अपराजिता वापस लौट आएगी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अपराजिता अब पहले वाली अपराजिता नहीं रही थी। उसने बहुत कुछ सह लिया था और अब उसके अंदर अपने लिए खड़े होने की हिम्मत पैदा हो चुकी थी। रक्षित के साथ बिताए गए कुछ घंटों ने उसे एक नई ताकत दी थी। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ समझौते का नाम नहीं है। इंसान को अपने सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रक्षित हर कदम पर उसका हौसला बढ़ा रहा था। वह उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी गलत रिश्ते में सिर्फ समाज के डर से बने रहना सही नहीं होता। अपराजिता भी अब खुलकर अपनी बातें करने लगी थी। वह अपने दिल का दर्द पहली बार किसी के सामने बयां कर पा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। आने वाले दिनों में कई ऐसे खुलासे होने वाले थे जो सभी को चौंका देने वाले थे। ललित को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि उसने अपराजिता को कितना दर्द दिया है। दूसरी तरफ अपराजिता की मां भी अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होंगी। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या अपराजिता अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीत पाएगी? क्या उसका परिवार उसे समझ पाएगा? और क्या रक्षित सिर्फ उसका दोस्त बनकर रहेगा या फिर उनकी जिंदगी का रिश्ता किसी नए नाम तक पहुंचेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि अपराजिता की जिंदगी में आया यह मोड़ उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। अब वह डर कर पीछे हटने वाली नहीं है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है और यही ताकत उसे आगे बढ़ने का हौसला देगी। रक्षित भी अब यह ठान चुका है कि वह हर मुश्किल में उसका साथ देगा। चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, वह अपराजिता को अकेला महसूस नहीं होने देगा। यही वजह है कि उनकी बढ़ती दोस्ती अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। दर्शकों के लिए भी यह ट्रैक बेहद दिलचस्प साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें भावनाएं हैं, संघर्ष है, रिश्तों की उलझन है और भविष्य को लेकर कई बड़े सवाल हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अपराजिता आगे क्या फैसला लेगी और उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। एक बात तो साफ है कि आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल सीन्स और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे।